लूप क्वांटम ग्रेविटी या शॉर्ट में LQG फिजिक्स की एक बहुत ही डीप और ब्यूटीफुल थ्योरी है। इसका गोल क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन की ग्रेविटी, इन दोनों को एक साथ जोड़ना। क्योंकि अभी प्रॉब्लम यह है, आइंस्टाइन के हिसाब से स्पेस टाइम स्मूथ है, बिल्कुल एक सॉफ्ट कपड़े की तरह, जो ग्रेविटी की वजह से मुड़ जाता है। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड कहता है, नेचर के सबसे छोटे लेवल पर सब कुछ डिस्क्रीट होता है, छोटे छोटे पैकेट्स में। और यहीं से LQG का आइडिया आता है कि शायद स्पेस टाइम खुद भी स्मूथ नहीं है, बल्कि बना है बहुत ही छोटे क्वांटम लूप से। इतने छोटे कि उनका साइज होता है प्लैंक लेंथ 10⁻⁻35 मीटर, जो इमेजिन करना भी मुश्किल है। LQG का एक और पावरफुल आइडिया है बैकग्राउंड इंडिपेंडेंस। मतलब स्पेस टाइम पहले से बना हुआ स्टेज नहीं है जहां यूनिवर्स एक्ट कर रहा हो। नहीं, यहां स्पेस टाइम खुद ही क्वांटम पीसेस से इमर्ज होता है, जैसे रियलिटी की बुनियाद ही ज्योमेट्री के छोटे छोटे एटम्स हों। इस थियरी के कुछ इंपॉर्टेंट हीरोज हैं: स्पिन नेटवर्क्स, ग्राफ जैसे स्ट्रक्चर्स जिनके नोड्स और एजेस स्पेस के एरिया और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताते हैं कि एक मोमेंट पर स्पेस का क्वांटम शेप क्या है। फिर आते हैं स्पिन फोम्स। सोचो, स्पिन नेटवर्क्स का टाइम में इवॉल्व होना, जैसे बबल से बनी हुई एक फोम जैसी स्ट्रक्चर जिसमें स्पेस टाइम मूव करता है। ज्योमेट्री यहाँ नॉर्मल मैट्रिक्स से डिस्क्राइब नहीं होती, बल्कि होती है होलोनॉमीज, लूप्स के अराउंड घूमकर पैरेलल ट्रांसपोर्ट को मेजर करना, और फ्लक्सेस, एरिया से जुड़ी हुई क्वांटिटीज। इसका शॉकिंग रिजल्ट, एरिया और वॉल्यूम कंटिन्यूअस नहीं होते, बल्कि क्वांटाइज्ड होते हैं। मतलब स्पेस को इन्फिनिटली छोटा नहीं काटा जा सकता। रियलिटी के पास एक मिनिमम पिक्सल साइज है। हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है। 1980s में अभय एस्टिकर ने जनरल रिलेटिविटी को नए वेरिएबल्स में लिखा, जो क्वांटम थियरी से मैच करते थे। फिर रोवेली और स्मोलिन ने लूप रिप्रेजेंटेशन दिया, जहां क्वांटम स्टेट्स इंटरसेक्टिंग लूप से बनते हैं। 1990s तक ये प्रूव हो गया था कि एरिया और वॉल्यूम डिस्क्रीट हैं, और आज दुनिया भर में कई रिसर्च ग्रुप्स इस मिस्ट्री को समझने में लगे हुए हैं। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट, ब्लैक होल सिंगुलैरिटी और बिग बैंग का बिगिनिंग, जहां क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है। LQG कहता है शायद वहां इन्फिनाइट पॉइंट नहीं होता, बल्कि बिग बैंग से पहले एक बिग बाउंस हुआ हो। मतलब यूनिवर्स शायद पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर दोबारा एक्सपैंड। और यहीं पर LQG अलग हो जाता है स्ट्रिंग थ्योरी से। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है सब कुछ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं एक्स्ट्रा डायमेंशंस में, लेकिन LQG कहता है नहीं, सिर्फ स्पेस टाइम को क्वांटाइज करो और ग्रेविटी को समझो। सिंपल पर बहुत डीप। आखिर में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या स्पेस टाइम सच में डिस्क्रीट है? क्या बिग बैंग एक बाउंस था? साइंस अभी आंसर ढूंढ रही है, और शायद रियलिटी की सबसे गहरी सच्चाई अभी भी इन छोटे क्वांटम लूप्स के अंदर छुपी हुई है।